हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की क्वेश्चन सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 9 जनवरी के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको बता दूं, आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 जनवरी को इस वजह से हुआ था क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। और उसी को सिंबॉलिक बनाते हुए 2002 से प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो गई थी। पहले बाई एनुअल होता था, यानी कि 2 साल में एक बार होता था। फिर 2016 से इसको एनुअल कराया गया है, यानी कि हर साल होता है ये। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव की, तो ये इशू क्यों बना हुआ है? मालदीव ना एक आइलैंड कंट्री है और कोरल आइलैंड से बना हुआ है। और इसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे बेस है। माले यहाँ की राजधानी है। अब हुआ क्या है कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, वहां पर एक केबल इंटरनेट का प्रोजेक्ट था, उसको भी लॉन्च किया और वहां पर अपनी कुछ फोटोग्राफ वगैरह और लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जैसे उन्होंने डाला। तो जो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव लिख दिया, जिस वजह से भारत की जो एयरलाइंस थी उन्होंने अपने वो भेजने से वहां पे मना कर दिया। और एक तरीके से भारत ने मालदीव का बॉयकॉट कर दिया। तो इस वजह से ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी प्रेसिडेंट कौन है वहां के। ठीक है। तो जो मोहम्मद मोइजू है, जो वो आपके वहां के अभी क्या है, प्रेसिडेंट है। इसके अलावा एक चीज आपने याद रखनी है, जो इब्राहिम साहिब है। इब्राहिम साहिब क्या है? ये क्या है, मालदीव के राजदूत है जो भारत के अंदर है। ठीक है। और जो मुन्नू महवर है, वो क्या है? वो भारत के राजदूत है जो मालदीव के अंदर है। और मोहम्मद म्यूजू क्या है? वहां के अभी राष्ट्रपति है। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लब फुटबॉल कप ऑफ इंडिया? तो जो भारत की जो फुटबॉल का जो क्लब होता था, ठीक है, उसका अभी नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो उसका जो नाम बदल कर रखा गया है वो रखा गया है कलिंगा सुपर कप। ठीक है। तो जो फुटबॉल का जो क्लब है उसका नाम बदल कर रखा गया है कलिंगा सुपर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति थे बैक बोनर, और ये 1974 के जर्मनी ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसके अंदर ये कैप्टन थे और जर्मनी के लीजेंड फुटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि बैक विनर जो थे वो पासेस हो गए, और वो उनका संबंध किस देश से था? तो वो जर्मनी से जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कौन सी एयरलाइन का 2025 में मर्ज हो सकता है? तो जो विस्तारा एयरलाइंस है, ठीक है, उसका एयर इंडिया के साथ, ठीक है, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का क्या हो सकता है? जल्द ही मर्ज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि कौन किसने अभी फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्ट से अपना रिजाइन दे दिया है? देखो, इमनुअल मैक्रोन क्या है, वहां के अभी राष्ट्रपति है। और एलिजाबेथ बोर्न ने वहां के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दे दिया है। और ऐसी संभावना है कि वहां के गैब्रियल एटल करके नए पीएम बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 44 ईयर के वो पहले ओपनली गे और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, किसके? फ्रांस के। ठीक है। तो एमनुअल मैक्रोन वहां के राष्ट्रपति है, एलिजाबेथ बोर्ने थे जिन प्रधानमंत्री, जिन्होंने रिजाइन कर दिया, और गैब्रियल एटल नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, विच मूवी टॉप ऑन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 से हुई थी, 1944 से हुई थी, और अभी ये अवार्ड मिले हैं। अगर इसमें हम बात करें
तो बेस्ट कॉमेडी मूवी के रूप में पुअर थिंग्स को मिला है। ठीक है, लेकिन जो ओपन हीमर थी क्रिस्टोफर नोलन की है, और इन्होंने एक साइंटिस्ट के ऊपर बनाई है। ठीक है, और जो बॉम्ब से जुड़े हुए हैं, बॉम्ब के आविष्कार रख के ऊपर इन्होंने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है ओपन हेमर, उन्हीं के नाम पर है। और इसने क्या किया है, अब की बार 5 अवार्ड जीते हैं गोल्डन ग्लोब में, 5 अवार्ड के साथ सबसे टॉप पर ये मूवी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वही क्वेश्चन पूछा है कि ओपन हॉर मूवी ने अब की बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कितने अवार्ड जीते हैं। तो इसने ना ये 5 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये 5 अवार्ड भी डाले हैं। तो ओपेनहाइमर मूवी ने बेस्ट ड्रामा का जीता है, बेस्ट डायरेक्टर नोलन के नाम से ही, बेस्ट स्कोर, ठीक है, बेस्ट एक्टर के रूप में किलियन मुर्फे और रॉबर्ट डोनी, इस तरीके से 5 अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी से जुड़े हुए हैं। बेस्ट सॉन्ग का जो अवार्ड जीता है वो बेस्ट बारबे मूवी के अंदर से बेस्ट सॉन्ग के लिए बिली एलिस और फाइनेस को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और हाईएस्ट ग्रोइंग मूवी का अवार्ड भी बारबे को ही मिला है। तो 2 अवार्ड बारबे ने जीते और 5 ओपनहेमर ने जीते हैं। बेस्ट फीमेल एक्टर के रूप में लिली ग्लैडस्टोन को जीता है, और बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड के रूप में नेटफ्लिक्स की बीप। ठीक है, नेटफ्लिक्स की बीप ने बेस्ट टेलीविजन के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आज कंट्री का मेंशन हुआ था मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और करेंसी है रुफिया। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और करेंसी है यूरो। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और करेंसी है यूरो। तो ये था हमारा 9 जनवरी का। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ और स्टैटिक पोर्शन भी है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1944 में हुई थी। दूसरा स्टैटिक क्या है? डीजीसीए। ठीक है, इसने क्या करा है डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, इन्होंने क्या करा, जो पायलट थे वो ओवरबर्डन हो रखे थे वर्क से, तो उनको ना रिलीफ देते हुए एक तो 5 बजे तक का ही उनका मतलब दिन का जो ड्यूटी टाइम होगा वो 5 बजे तक ही कर दिया है। वीक में 2 छुट्टी घोषित कर दी है, और भी कई सारे रिलैक्स उनको दे दिए हैं। ठीक है, नाइट जो ड्यूटी थी उसको कम कर दिया है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 में डीजीसीए ने क्या किया है, पायलट के लिए पॉलिसी को ईज कर दिया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, जैसे कल हमने देखा था कि उड़ीसा के मयूरभंज चटनी को जीआई टैग मिला था। तो जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जीआई टैग सबसे ज्यादा किस स्टेट को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो तमिलनाडु का, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टैटिक था आपका सेक्शन 130 ए ऑफ इनकम टैक्स। तो बेसिकली क्या है, सेक्शन 130 ए ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 1961, ये अलाउड करता है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपके घर पे आ सकते हैं, रेड कर सकते हैं, किसी भी सामान को आपका जब्त करके ले जा सकते हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है पुट्टुस्वामी केस से, जो राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा कानून है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। तो इसमें क्या था, अभी केरला हाई कोर्ट में केस चला हुआ था, और केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि जो महिला का जो सेक्सुअल रैकेट चला हुआ होता है, उसमें एक कस्टमर को भी दोषी किया है, यानी कि जो वहां पर आया था, ठीक है, महिला के पास जो कस्टमर आया था, उसको भी इस केस में दोषी माना गया है। ठीक है, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें प्रोक्यूर को भी, यानी कि कस्टमर को भी क्या करा है, चार्ज करा है, कस्टमर को भी दोषी पाया है। इसके अलावा मुरादाबाद अभी क्यों फेमस है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। यहाँ ये ना बहुत फेमस थी, इसको शाहजहां के बेटे मुराद ने स्थापित किया था। और अभी जब से ये राम मंदिर बना है, अब राम मंदिर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति बनाने का काम बहुत ज्यादा मुरादाबाद में मिलने लगा है, तो इस वजह से ये चर्चाओं में था। तो ये था 9 जनवरी का करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।